बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरस व्यावान एक दफा फिर एक नई डिस्कशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, "The best of Islam is to behave with gentleness and tolerance." जैसे कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे हमारी डिस्कशन चल रही है और आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान में जो मेज है या कि मकई, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, उसकी एक्सपोर्ट कितनी है और उसकी प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट पोजीशन पे क्यों खड़ी है और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्शन को या एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। आप लोगों को ओवरव्यू बताती चलूं। कॉर्न इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल आफ्टर व्हीट एंड राइस इन पाकिस्तान। इट इज नॉर्मली कल्टिवेटेड इन ट्वाइस अ ईयर। और अगर आप लोगों को बताऊं कि इसकी काश्त कौन से जो प्रोविंसेस हैं उनमें ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा KPK में होती है 56%, 39% जो है वो पंजाब में होती है, 5% सिंध में and 3% in Balochistan. It is cultivated on approximately 1348.2 hectare area और जो इसकी yield है पर एकड़ वो तकरीबन 7 tons है and we have potential to increase its yield up to 13 tons per acre. और फर्दर आप लोगों को बताऊं कि इसकी जो टाइप्स हैं उसमें कॉर्न फ्लोर है, फिर पॉप कॉर्न, डेंट, फ्लिंट, स्वीट, पॉड एंड स्ट्रिप्ड कॉर्न है, फिर स्ट्रिप्ड मेज है, इसके अलावा एडिबल ऑयल है। और जो इसकी वैरायटीज हैं जो पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में काश्त की जाती हैं उनमें हाइब्रिड पायनियर, मॉन्सेंटा, हाइब्रिड ICCI और संगेंटा। और अगर इसके कल्टीवेशन के मेथड्स आपको बताऊं तो जो एक मैनुअल मेथड है और एक ऑटोमेटिक मेथड है। जो मैनुअल मेथड है उसमें 12 to 15 kg सीड्स पर एकड़ चाहिए होते हैं और ट्रैक्टर के जरिए हल चलाए जाते हैं और जमीन को लेवल किया जाता है। इसके अलावा जो सीड्स हैं वो भी मैनुअली स्प्रेड किए जाते हैं, स्प्रे भी मैनुअली लगाया जाता है। फिर इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो भी मैनुअल तरीके से की जाती है, हाथ के जरिए इसको काटा जाता है और इसके अलावा जो है मैनुअल कल्टीवेटर है वो यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक मेथड है उसमें आप देखिए कि अगर हम लोग कल्टीवेशन की बात करें तो 6 to 8 kg सीड्स पर एकड़ चाहिए होते हैं। और इसके अलावा जो ऑटोमेटिक हल हैं, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर ड्रिलर वो यूज किए जाते हैं, फिर रीपर हार्वेस्टर, ऑटोमेटिक सीड ड्रिलर और ऑटोमेटिक फर्टिलाइजर स्प्रेडर और स्प्रे मशीन्स यूज होती हैं इसकी कल्टीवेशन के लिए। और एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताती चलूं कि जब हम लोग ऑटोमेटिक मेथड यूज करते हैं तो तकरीबन हमारे जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो हाफ क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं। नॉर्मली 12 to 14 kg अगर एक एकड़ में सीड्स लगाए जा रहे हैं तो जब ऑटोमेटिक मेथड यूज किया जाता है तो उसके जरिए वही हाफ क्वांटिटी रह जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक मेथड में जो हार्वेस्टिंग है उसकी कौन सी मेथड्स हैं। तो आप लोग देखिए कि आप ऑटोमेटिक मेज कटर है, रीपर हार्वेस्टर, मेज कटर एंड पिकिंग मशीन, फिर हैवी हार्वेस्ट एंड पिकर मशीन्स यूज होती हैं। और अब हम बात करेंगे कि कौन सी रीजंस हैं जिस वजह से पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन कम है। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो कितनी रही है। तो आप देखिए कि 2015 में जो इसकी टोटल प्रोडक्शन हुई थी वो 5271 मेट्रिक टन हुई थी। 2016 में इसकी जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव होके 6134 मेट्रिक टन तक गई है। लेकिन उसके बाद से 2019 तक अगर आप देखें तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेंट पोजीशन पे है, 6100 मेट्रिक टन से ऊपर नहीं गई है। और फर्दर आप लोगों को बताऊं कि जो हमारी एक्सपोर्ट है मेज की या कॉर्न की वो कितनी है। तो 2015 में 11.70 मिलियन डॉलर इसकी टोटल एक्सपोर्ट हुई और अगले जो 2018 तक कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग की तरफ ही गई है एक्सपोर्ट। अगर हम 2019 की बात करें तो 29.58 मिलियन डॉलर हमारी एक्सपोर्ट हुई। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो इसमें कौन सी हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमारी मकई जा रही है या मेज वो श्रीलंका को जा रही है 68%। उसके अलावा मलेशिया, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया एंड सोमालिया को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
अब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो तकरीबन 65% जो मेज है या कॉर्न वो पोल्ट्री जो फीड है या पोल्ट्री सेक्टर है उसमें यूज होती है, और 15% जो है वो वेट मिल्क कंज्यूमर जो है वो यूज करते हैं, और तकरीबन जो रिमेनिंग है वो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज होती है। और अगर पोल्ट्री फीड मिल्स हैं वो तकरीबन 165 हैं। और फर्दर आप लोगों को बताऊं कि जो इसकी ट्रेड है उसकी जब हम बात करते हैं तो 30% इस पे रेगुलेटरी ड्यूटी है और 10% कस्टम ड्यूटी है जो मेज या कॉर्न की हाइब्रिड सीड इंपोर्ट किए जाते हैं, या कि इसके अलावा जो ऑटोमेटिक मशीन्स इंपोर्ट की जाती हैं उन पे भी बहुत ज्यादा ड्यूटी चार्ज की जा रही है। और ये ड्यूटी हाई होने की वजह से इसके अल्टरनेट के तौर पे जो यहाँ की पोल्ट्री सेक्टर है वो भी, और जो बाकी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ये यूज होती है वो लोग ज्वार जो है उसको इसके अल्टरनेट के तौर पे यूज करते हैं। प्राइवेट सेक्टर है वही इसको कैरी कर रहा है, इसकी जो एक्सपोर्ट हो रही है या प्रोडक्शन हो रही है वो टोटली प्राइवेट सेक्टर ही देख रहा है, और गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसकी किसी भी मैटर में। और अब हम रीजन देखते हैं कि जो इसकी प्रोडक्शन है या एक्सपोर्ट है वो स्टैग्नेंट पोजीशन पे क्यों खड़ी है। तो आप देखिए कि जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई है, क्योंकि जो सीड इंपोर्ट किए जाते हैं हाइब्रिड सीड वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं और छोटे फार्मर्स उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि जो यहाँ की लोकल मकई यहाँ पे काश्त की जाती है वो उसी को ही प्रेफर करते हैं, और हाइब्रिड सीड्स हालांकि उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, उससे डबल प्रोडक्शन होती है पर एकड़, लेकिन यह है कि क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं है तो फिर उनको प्रेफर भी नहीं किया जाता। इसके अलावा जो आप लोगों को बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे तकरीबन जो आप कह लें कि 97% जो फार्मर्स हैं वो मैनुअली कल्टीवेट करते हैं, और सिर्फ 3% हमारे पास ऐसे फार्मर्स हैं जो ऑटोमेटिक मशीन या ड्रिलर्स या हार्वेस्टर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी इतनी फेवरेबल नहीं है। 40% तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो फिर डेफिनेटली वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो ला सके। फिर हीट बढ़ने का बहुत ज्यादा इशू है, स्पेशली पंजाब साइड पे मौसम गर्मा में जब ये इसे काश्त किया जाता है तो इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है, लेकिन केपीके का जो आबू हवा है वो इसके लिए फेवरेबल है। और अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिसके थ्रू हम इसकी प्रोडक्शन या कि एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि इसकी प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। और फिर गवर्नमेंट को जो ड्यूटीज हैं हाइब्रिड सीड्स के ऊपर उसको कम करना चाहिए, और या उसको बल्कि खत्म कर देना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स यहाँ पे इंपोर्ट कर सके हाइब्रिड सीड्स, और डेफिनेटली फिर उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और फिर आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जो है उसको फार्मर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, जिस तरह से फर्टिलाइजर्स हैं, टेक्नोलॉजी है या पावर सब्सिडीज हैं वो देके। फिर यहाँ पे वैरायटी ऑफ सीड्स आना चाहिए जिससे डिफरेंट जो क्वालिटी की कॉर्न है या जो मकई है वो यहाँ पे प्रोड्यूस की जा सके, और टेक्नोलॉजी भी एडवांस यूज की जानी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।